पुतिन के बीच में बात हुई है। पीएम ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात की। भारत रूस संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम ने पुतिन को भारत आने का न्योता दे दिया है। पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी भी दी है। लगातार विश्व राजनीति में बदलते परिदृश्यों के बीच जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, भारत का पुराना मित्र रूस भारत के उतना ही नजदीक है और ये देखकर अमेरिकी थिंक टैंक और ज्यादा परेशान है। टैरिफ वॉर के बीच मोदी और पुतिन की इस बात पर अमेरिका की भी नजरें लगातार बनी हुई थी, लगातार बनी हुई होंगी और अमेरिका जरूर इसके आउटकम पर सोच रहा होगा कि अगर पुतिन भारत का रुख करते हैं तो भारत पुतिन किन किन मामलों में एक दूसरे के नजदीक जाते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब जिस तरीके से कदम आगे बढ़ा चुके हैं, अगर वो उन्हें पीछे खींचते हैं तो भी उनका अपमान होता है और अगर वो और आगे बढ़ाते हैं तो एक अपने पुराने एलाई के साथ वो दूरी बनाने में सफल हो जाते हैं। पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जानकारी दी। ब्रायन थॉमस मेरे साथ जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रायन, इस बीच की जब अमेरिका टैरिफ वॉर को लेकर भारत के साथ सामने आके खड़ा हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है, भारत और रशिया, पुतिन और मोदी, इनकी नजदीकी अमेरिकी थिंक टैंक को भी परेशान कर रही होगी। क्या बातचीत हुई है, जरा डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कल एक बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी देखने को मिली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक घंटे के अंदर दो काफी बड़े देशों की तरफ से बातचीत, देशों की तरफ से और बाकी देशों के साथ बात की। पहले उन्होंने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात की, फिर उसके तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की। ये दोनों कॉन्वर्सेशन एक समय पर हो रही है जब ग्लोबल टेंशन के बीच काफी ज्यादा हाइटेंड है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जो कॉन्वर्सेशन है उसकी बात करें तो उनके साथ जो रशिया यूक्रेन का जो एक वॉर चल रहा था, एक जो काफी जो टेंशन था उसके बारे में बातचीत की थी। उसके बाद जो टैरिफ लगे थे और इंडियन डिपेंडेंसी है ऑयल की तरफ, रशिया की तरफ, वो उसको लेके भी बात हुआ था क्योंकि एडिशनल 50% टैरिफ भी लग चुका है इंडिया के अगेंस्ट जो यूएस ने लगाया है। उसके बारे में भी जो वर्ल्ड लीडर्स है उन्होंने बात किया था। उसके बाद भी मोदी जी से जब उनसे बातचीत करने की बात हुई थी तो एक रशिया और चाइना की तरफ से बड़ी पर भी विशेष हुआ था। सवाल ये है कि ये दोनों जो मुलाकात है अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी ज्वाइंट स्ट्रैटेजी की भी शुरुआत हो सकती है। इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप या व्हाइट हाउस काफी इंसिक्योर नजर आ रहे हैं और ये सिर्फ रूटीन डिप्लोमेटिक डिस्कशंस का हिस्सा भी नहीं है क्योंकि अभी इसका ग्लोबल टेंशन हो रहा है कि कॉन्वर्सेशन काफी ज्यादा हाइटेंड है और इस समय रशिया और इंडिया के बीच में जो एक ट्रेड रिलेशन है वो काफी ज्यादा हाइटेंड है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में भी इसका असर ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है इस पर भी जरूर देखने को मिलेगा। वाकई, लेकिन पुतिन का भारत आना और अमेरिका का भारत के ऊपर टैरिफ लगाना, अमेरिका भारत को लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत अपना मार्केट अमेरिका के कई प्रोडक्ट्स के लिए खोले और साथ ही रूस के साथ ऑयल का जो इंपोर्ट है वो बंद करे। अब ट्रंप और पुतिन क्या कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन पुतिन और मोदी शायद इन चीजों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश और नजदीक आने की कोशिश करेंगे। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अब। जी बिल्कुल, देखिए जब एडिशनल 25% टैरिफ लगा इंडिया के अगेंस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरली ये बोल दिया ये अनजस्टिफाइड है और ये काफी ज्यादा बेसलेस है। ये जो टैरिफ इंडिया के अगेंस्ट था ना, और जब हमने काफी एनालिस्ट से बात की, एनालिस्ट का भी यही कहना था कि ये जो टैरिफ लग रहे हैं ये एक इनसिक्योरिटी के वजह से उभर रहा है क्योंकि ट्रंप काफी इनसिक्योर है क्योंकि इंडिया और रशिया भी एक सुपर पावर है और इंडिया भी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है।
अब अमेरिका को ये इनसिक्योरिटी है कि अगर रशिया और इंडिया दोनों मिल जाए और दोनों में ट्रेड रिलेशन बेहतर हो जाए और उनके बीच में जो व्यापार है वो सिर्फ ऑयल पे रेस्ट्रिक्ट ना रहे और भी जो अन्य जो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो मटीरियल्स है, अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे हो सकती है। तो ये एक इनसिक्योरिटी है जो ये ट्रेड, इसकी वजह से ये जो टैरिफ इंडिया के अगेंस्ट लगाया गया है, और इंडिया को इसके वजह से भी इंडिया को काफी वार्निंग भी दी गई है कि आप रशिया के साथ जो ऑयल इंपोर्ट है वो आप बंद कीजिए, उसके बाद हम जो ट्रेड है उनके जो टैरिफ है उनपे हम सीख सकते हैं, हम टैरिफ कम कर सकते हैं। तो ये एक ब्लैकमेल के तरफ से भी हम देख सकते हैं जो ट्रम्प इंडिया के अगेंस्ट कर रही है। जी ब्रायन, मेरे साथ बने रहिए आप, क्योंकि बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को बता दें। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी तय हुई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी दी। अलास्का में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा कर दी है। इसके बाद पुतिन का भारत का दौरा होगा। क्या 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप के बीच में मामला सुलझेगा? क्योंकि अगर सुलझेगा तो एक बार फिर हालात भारत को लेकर अमेरिका के बदलेंगे जरूर, लेकिन अगर ये हालात बदलते हैं तो इतना तय माना जा सकता है कि अमेरिका फिलहाल के दौर में भारत का उतना अच्छा एलाई नहीं है जितना अच्छा अमेरिका को समझने की भूल की जा रही थी। अमेरिका किसी भी स्थिति में अपनी नाक के सवाल पर बातों को लाकर हालात बिगाड़ सकता है। कहने को भारत के साथ दोस्ती निभाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। लिहाजा 15 अगस्त की रूस और अमेरिका यानी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद बहुत कुछ साफ होगा। ब्रायन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। ब्रायन, 24 घंटे में वॉर खत्म करवाने की बात ट्रंप ने कही थी। ट्रंप ने कहा था कि पुतिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस दोस्ती की मुलाकात 15 अगस्त को तय हुई है। क्या हो सकता है 15 अगस्त को? चलिए हम बात करते हैं। तकनीकी कारणों से आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग बिटवीन माई सेल्फ एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन। उधर अब खबर आ रही है असम से, जहां पर